आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस मामले में ठेकेदार बरकत अली ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की है और दोनों की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। क्या है पूरी जानकारी देने के लिए फोन लाइन से सीधे जुड़ चुके हैं आइडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताइए क्या है पूरा मामला। और देखिए अर्पित, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री जो कि सीतापुर जिला कारागार में पिछले करीब 2 साल से बंद हैं, उन्हें सजा हुई थी, उसके बाद से सीतापुर जिला कारागार में ही वो हैं और उनके मामलों पर सुनवाई हो रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और उस याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है सुनवाई पूरी कर ली है और फैसले को सुरक्षित रख लिया है। ये मामला है रामपुर के चर्चित डूंगरपुर केस से जुड़ा हुआ, जिस मामले में आजम खान ने रामपुर MP MLA कोर्ट से आजम खान को सजा मिली हुई है 10 साल की। इसी के खिलाफ हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की है। इसी मामले में ठेकेदार बरकत अली ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की है। दोनों की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान को राहत मिलती है या फिर मुसीबत उनकी बरकरार रहती है। ये समर्थक इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं। आपको बता दें कि डूंगरपुर प्रकरण में अबरार नाम के व्यक्ति ने आजम खान और रिटायर्ड CO आले हसन खान, साथ ही ठेकेदार बरकत अली समेत 3 लोगों के खिलाफ अगस्त 2019 को रामपुर के थाना गंज में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता जो अबरार था, उसके मुताबिक दिसंबर 2016 में आजम खान, रिटायर्ड CO आले हसन खान और बरकत अली ठेकेदार ने उसके साथ मारपीट की थी, घर में तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके साथ ही उसके मकान को तोड़ भी दिया था। 2019 में अबरार ने थाना गंज में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में MP MLA विशेष कोर्ट ने आजम खान को 10 साल और बरकत अली ठेकेदार को 7 साल की सजा सुनाई थी। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब आजम खान के समर्थकों की बात पर नजरें लगी हुई हैं कि फैसले में क्या कुछ निकल करके आता है। आजम खान के पक्ष में आता है तो उन्हें राहत मिलती है, अगर कहीं विपक्ष में आता है तो उनकी मुसीबतें बनी रहेंगी, क्योंकि आजम एंड फैमिली की मुसीबतें उसी दिन से बढ़नी शुरू हो गई थी जिस दिन से उत्तर प्रदेश में योगी राज आया था। 2017 के बाद से ताबड़तोड़ आजम खान पर और उनके परिवार पर 100 के आसपास मुकदमे दर्ज हुए और उसके बाद से लगातार कुछ दिनों के लिए छूट गए थे। पहले भी आजम खान सीतापुर जेल में बंद रहे, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, उनका बेटा अब्दुल्ला, और उसके बाद आजम खान फिर जब सजा पाए तो फिर सीतापुर जेल में आ गए। हालांकि सजा पाने के बाद इनका बेटा अब्दुल्ला हरदोई जेल में बंद हुआ था, लेकिन वहां से उसे जमानत मिलने के बाद वो बाहर आ गए और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, वो भी रामपुर जेल में थी, वो भी बाहर आ गई। आजम खान करीब 2 साल से सीतापुर जेल में बंद हैं और जैसा कि उनके परिवारीजन जब मिलाई करने आते हैं तो वो मीडिया से मुखातिब होते हुए एक ही बात कहते हैं कि आजम खान की तबीयत अब नासाज है, अंदर ठीक नहीं चल रही है और वो इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट से उन्हें राहत कब मिलेगी। उनका आधा समय कोर्ट में पैरोकारी में बीत रहा है और यही कारण है कि उनकी पत्नी जब पिछले दिनों आई थी तंजीम फातिमा, तो बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि अब उनका किसी पर विश्वास नहीं रह गया है, सिर्फ ऊपर वाले पर विश्वास रह गया है। बाकी कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं उसकी वो पैरोकारी कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा, वो जल्द बाहर आएंगे। इन्हीं उम्मीदों को लेकर के उनके समर्थक, उनके लोग अभी भी कायम हैं। हालांकि अब आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता अब जब मिलाई करने उनका परिवार आता है तो वो दिखाई नहीं देता है। इसी को लेकर के मीडिया तमाम सवाल भी कर चुका है। फिलहाल कुल मिलाकर के आजम खान के मामले में
अब ये फैसला जो सुरक्षित रखा गया है इलाहाबाद कोर्ट में, यहाँ से क्या कुछ निकल करके आएगा, इस पर नजरें समर्थक और तमाम पार्टी के लोग और सत्ताधारी दल के लोग भी लगाए हुए हैं। जी, सबकी नजरें हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबकी नजरें इस मामले को लेकर बने हुए हैं। फिलहाल जेल में बंद हैं सपा के नेता आजम खान और उनकी याचिका पर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई होने के बाद जो है जो फैसला है वो सुरक्षित रखा है। और ये चर्चित मामला जो है डूंगरपुर केस से जुड़ा हुआ है और आजम खान ने रामपुर MP MLA कोर्ट से आजम खान को 10 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी और इस मामले में ठेकेदार बरकत इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की है। फिलहाल दोनों की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और देखना होगा कि आखिर ये मामला किसके पक्ष में जाता है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।